कर्म 5 प्रकार के होते हैं। नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, काम्य कर्म, प्रायश्चित कर्म और आवश्यक कर्तव्य कर्म। पहला है नित्य कर्म। शास्त्रों के आज्ञा अनुसार हर दिन किए जाने वाले आवश्यक कर्म को नित्य कर्म कहते हैं, जैसे कि संध्या, गायत्री जाप इत्यादि। नैमित्तिक कर्म देश, समय और परिस्थिति आदि किसी को निमित्त करके किए जाने वाले कर्मों को नैमित्तिक कर्म कहते हैं। गंगा, प्रयाग, रामेश्वरण्य, पुष्कर आदि तीर्थों को जाकर जो शास्त्र विहित कर्म किया जाता है उसे देशकृत नैमित्तिक कर्म कहा जाता है। एकादशी, पूर्णिमा, अमावस्या, व्यतिपात, ग्रहण, होली, दीपावली इन दिनों में जो शास्त्र विहित कार्य किया जाता है उसे समयकृत नैमित्तिक कर्म कहा जाता है। संतान का जन्म होने से, पुत्र या पुत्री का विवाह होने से, किसी के मृत्यु होने पर, संत महात्माओं के सानिध्य प्राप्ति होने से जो शास्त्र विहित कर्म किया जाता है उसे परिस्थितिकृत नैमित्तिक कर्म कहा जाता है। अब जानते हैं काम्य कर्म के बारे में। मान सम्मान पाना, समाज में प्रसिद्धि लाभ करना, बहुत संपत्ति इकट्ठा करना इत्यादि इष्ट की प्राप्ति और रोग दूर करना, विपत्ति दूर करना, कर चुकाना इत्यादि अनिष्ट की निवृत्ति के उद्देश्य से जो कर्म किया जाता है उसे काम्य कर्म कहते हैं। प्रायश्चित कर्म अपने पापों को दूर करने के उद्देश्य से जो कर्म किया जाता है उसे प्रायश्चित कर्म कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, विशेष प्रायश्चित और साधारण प्रायश्चित। किसी के हाथों अगर चूहा, बिल्ली, कबूतर आदि मर जाए तो वही ज्ञात पाप को दूर करने के लिए धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु इत्यादि धर्म ग्रंथों में कथित प्रायश्चित कर्म करने को विशेष प्रायश्चित कर्म कहा जाता है। और जाने अनजाने में किए गए समस्त पापों को दूर करने के उद्देश्य से किए जाने वाले शुभ कर्म जैसे गंगा स्नान, एकादशी व्रत, नाम जप, सेवा इत्यादि को साधारण प्रायश्चित कर्म कहा जाता है। अब जानते हैं आवश्यक कर्तव्य कर्म। खेती बाड़ी, व्यवसाय, नौकरी आदि जीविका संबंधी और खाना पीना, सोना उठना आदि शरीर संबंधी कर्मों को आवश्यक कर्तव्य कर्म कहा जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज आप सभी व्यूअर्स को मेरे YouTube चैनल साइंस ऑफ सोल्स में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम भगवत गीता के पहले अध्याय का 33, 34 और 35वां श्लोक को समझेंगे। इन श्लोकों में अर्जुन युद्ध ना करने के सपक्ष में भगवान श्री कृष्ण को अपने युक्तियों के माध्यम से समझा रहे हैं। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले हम भगवत गीता के पहले अध्याय का 33वां श्लोक को रिसाइट करते हैं। जेषामर्थे कांक्षितं नो राज्यं भोगाः सुखानि च तयिमे अवस्थिता युधे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च। अर्थ, जिन लोगों के लिए हम राज्य, भोग और सुख चाहते हैं वही लोग ही अपने प्राण और धन की आशा त्याग करके युद्ध के लिए उपस्थित हुए हैं। व्याख्या। जैसाम अर्थे कांक्षयति नो राज्यम भोगाः सुखानि च। हम राज्य, सुख, भोग इत्यादि जो भी कुछ चाहते हैं वो अपने व्यक्तिगत सुख के लिए नहीं बल्कि ये परिवारजन, प्रियजन और मित्रों के लिए चाहते हैं। आचार्यगण, पितृगण, पितामहगण, पुत्रगण इन सभी को सुख और आराम मिले, वह प्रसन्न रहे, इसी उद्देश्य से ही हम युद्ध करके राज्य प्राप्ति और भोग सामग्री संग्रह करना चाहते हैं। तयिमे अवस्थिता युधे प्राणम त्यक्त्वा धनानि च। लेकिन ये सभी अपने प्राण और धन की आशा छोड़ के युद्ध करने के लिए इस रणभूमि में उपस्थित हुए हैं। ये ठान चुके हैं हमारा प्राण के लिए कोई मोह नहीं है या धन की कोई तृष्णा नहीं है। मर जाएंगे लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। अगर ये सब मर जाएंगे तो राज्य प्राप्ति किसके लिए, सुख किसके लिए, धन किसके लिए, मतलब किसके लिए इन सब चीज़ों की हम इच्छा करेंगे। प्राणम त्यक्त्वा धनानि च का अर्थ है ये सभी प्राण और धन की आशा छोड़ के युद्ध भूमि में खड़े हुए हैं, अर्थात वह जीवित रहेंगे और उनको धन मिलेगा, इसकी आशा वो लोग छोड़ चुके हैं। अगर उनको प्राण और धन की चिंता होता तो यहाँ मरने के लिए क्यों खड़े होते। अर्जुन जिन लोगों के लिए राज्य चाहते थे उनका वर्णन इन 34वां और 35वां श्लोक में कर रहे हैं। आचार्यः पितरः पुत्रः तथा एव च पितामहः मातुलः ससुरः पौत्रः
स्याळाः सम्बन्धिना तथा न एतान् हन्तुम् इच्छामि ज्ञात्नः अपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किं नु मही कृते। अर्थ, आचार्य, पिता, पुत्र और वैसे ही पितामह, मामा, ससुर, पोता, सालक, इसके अलावा अन्य सभी संबंधी मुझ पर प्रहार करे तब भी मैं इनको मारना नहीं चाहता। हे मधुसूदन, क्या ये सामान्य पृथ्वी के लिए मैं इनको मार सकता हूँ? मुझे तीनों लोगों का राज्य भी मिल जाए तब भी इनको मैं मारना नहीं चाहता। 26वां श्लोक में पितृनथ पितामहन कह के सबसे पहले पिता और पितामहों का नाम कहा गया है, और इस श्लोक में आचार्यः पितरः कह के सबसे पहले आचार्यों का नाम कहा गया है। ऐसे कहने का अर्थ है 26वां श्लोक में अपने परिवार का स्नेह का प्राधान्य रहने के कारण सबसे पहले पिता का नाम कहा गया है, और इस श्लोक में हत्या ना करने की बात चलने के कारण सबसे पहले आदरणीय और जीव के परम हितैषी आचार्य और गुरुजनों का नाम कहा गया है। व्याख्या, भगवान आगे 16 अध्याय के 21वां श्लोक में कहेंगे, काम, क्रोध और लोभ तीनों नरक के द्वार हैं। वास्तव में ये तीनों कामना या काम के ही भिन्न भिन्न रूप हैं। सांसारिक वस्तु और व्यक्ति आदि को महत्व देने से ही ये तीनों उत्पन्न होते हैं। कामना में 2 प्रकार की क्रिया होती है, इष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट की निवृत्ति। इसमें इष्ट की प्राप्ति भी 2 प्रकार के होते हैं, संग्रह करना और सुख भोगना। संग्रह करने की इच्छा को लोभ कहते हैं और सुख भोगने की इच्छा को कामना कहते हैं। अनिष्ट की निवृत्ति में रुकावट आने से क्रोध उत्पन्न होता है, अर्थात भोग और संग्रह की प्राप्ति में बाधा देने वाले या हमारे अनिष्ट करने वाले और शरीर के विनाशकारियों के लिए क्रोध उत्पन्न होता है। इससे प्रमाण मिलता है युद्ध में मनुष्य की 2 तरह से प्रवृत्ति होती है, अनिष्ट की निवृत्ति के लिए अर्थात क्रोध को सफल करने के लिए, और इष्ट के प्राप्ति के लिए मतलब लोभ की पूर्ति के लिए। लेकिन अर्जुन यहाँ दोनों को अस्वीकार कर रहे हैं। आचार्यः पितरः किं नु मही कृते। अगर हमारे ये कुटुंब उनके अनिष्ट के निवृत्ति के लिए क्रोध में आके मुझ पे प्रहार करके मार भी दे तब भी अपने अनिष्ट निवृत्ति के लिए क्रोध में आकर इन्हें मारना नहीं चाहता। अगर ये इष्ट की प्राप्ति के लिए राज्य के लोभ में मुझे मारना चाहें तब भी मैं अपनी इष्ट की प्राप्ति के लिए लोभ में आकर इन्हें मारना नहीं चाहता। क्रोध और लोभ के वशीभूत होकर मैं नरक का द्वार खोलना नहीं चाहता। यहाँ 2 बार अपी शब्द प्रयोग करने का अर्जुन का अभिप्राय है। अगर मैं इनके स्वार्थ में बाधा नहीं डालूंगा तो ये मुझे क्यों मारेंगे? मान लीजिए मैंने पहले इनके स्वार्थ में बाधा डाला था, ऐसे सोचकर ये लोग मेरे विनाश के लिए आगे बढ़े तब भी मैं इनको मारना नहीं चाहता। दूसरा, इन लोगों को मार के मुझे तीनों लोगों का राज्य भी मिल जाए ऐसा तो संभव नहीं है। फिर भी अगर मिल भी जाए तो भी मैं इनको मारना नहीं चाहता। मधुसूदन संबोधन करने का तात्पर्य है, आप तो दैत्यों को मारते हैं, लेकिन आचार्य द्रोण, पितामह भीष्म क्या दैत्य हैं जो मैं उन्हें मारूंगा? ये तो हमारे बहुत अपने हैं। आचार्य, इन संबंधियों से जिन द्रोणाचार्य आदि के साथ हमारा विद्या, शिक्षा और हित भावना का संबंध है, वैसे पूज्य आचार्यों की हमें सेवा करनी चाहिए या युद्ध करना चाहिए। आचार्य के चरणों में तो अपने आप को और प्राणों को समर्पित करना चाहिए। पितरः, शरीर के संबंध से जो पितृतुल्य व्यक्ति यहाँ उपस्थित हैं वो हमारे शरीर के प्रतिरूप हैं। शरीर के दृष्टि से उनके स्वरूप होके हम क्रोध या लोभ के कारण उन्हीं पिताओं को कैसे मारेंगे? पुत्रः, हमारे और हमारे भाइयों के पुत्रों को पालन करना हमारा धर्म है। वो हमारे विपक्ष में जो भी करे उनको पालन करना हमारा धर्म है। पितामह, वैसे ही जो पितामह हमारे पिताओं के भी पूज्य हैं वो तो हमारे लिए परम पूज्य है। तो हमें गाली कर सकते हैं, वो मार सकते हैं, लेकिन उन्हें जैसे दुख कष्ट ना पहुँचे और सुख आराम सेवा मिले वैसी चेष्टा करना हमारा कर्तव्य है। मातुड़ाः, ये मामाएँ हमारे पालन पोषण करने वाले माँ के भाई हैं, इसलिए वो हमें मार सकते हैं, इसलिए वो हमारे माँ के तरह पूजनीय हैं। ससुराः, हमारे ये ससुरगण मेरे और मेरे भाइयों के पत्नियों के पिता हैं, इसलिए ये हमारे पितृतुल्य हैं। इनको मारने के लिए
मैं कैसे इच्छा कर सकता हूँ। पौत्रहा, हमारे पोते हमारे संतानों से ज़्यादा पालन पोषण के अधिकारी हैं। श्यालाहा, हमारे सालकगण हमारे पत्नियों के प्रिय भाई हैं, मैं इन्हें कैसे मार सकता हूँ। संबंधिनः, यहाँ जितने भी संबंधी हैं उनका पालन पोषण करना चाहिए, उनको मारना उचित नहीं है। उनको मारने से तीनों लोगों का राज्य मिल जाए तब भी क्या उनको मारना उचित होगा। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम युद्ध के और क्या क्या परिणाम हो सकता है, वो अर्जुन भगवान को कैसे समझा रहे हैं, उसके बारे में जानेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिए। जय श्री कृष्ण।